नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम शो में देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नेम के लिए कैसे अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना, तो फर्स्ट स्टेप रहता है आपका नेम अप्लाई करने का, जिसके लिए हमें स्पाइस प्लस में जाना पड़ता है। एमसीए के साइट के ऊपर यहाँ पे देखिए स्पाइस प्लस का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। हमें नेम के लिए अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, पहले न्यू एप्लीकेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, इसको हम पार्ट ए भी बोलते हैं, स्पाइस पार्ट ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस चालू है वो है नेम रिजर्वेशन का। आपको सामने दिख भी रहा है, यहाँ पे लिखा भी है नेम रिजर्वेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी आप रजिस्टर करने जा रहे हैं वो कौन से टाइप की कंपनी है। भाई हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, तो देखिए उसके लिए है न्यू कंपनी ऑर्डर्स आ जाता है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है कौन सा, न्यू कंपनी ऑर्डर्स, ओके। यहाँ पे आने के बाद क्लास ऑफ कंपनी, भाई आपकी कंपनी कैसी है, पब्लिक है या प्राइवेट है। हमारी प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए हमने प्राइवेट ले लिया। बाद में कैटेगरी ऑफ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी, तो हमारे लिमिटेड बाय शेयर्स है इसलिए हम लिमिटेड बाय शेयर्स ले लेते हैं यहाँ पे। सब कैटेगरी, भाई आपकी गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, कैसी आपकी कंपनी, हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो हम नॉन गवर्नमेंट लेते हैं यहाँ पे। अभी मेन डिविजनल कोड, आपका जो मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल कोड है, एक्टिविटी कोड, वो क्या है। तो हम जो अभी नाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जा रहे हैं न्यूज़ एजेंसी के लिए, जो न्यूज़ प्रिंट मीडिया कंपनी रहती है उसके लिए, तो उनका जो कोड है वो 22 है, ठीक है। इसलिए हमने 22 कोड डाल दिया है। आपके केस में आप जिस भी कंपनी का जो भी एक्टिविटी करने वाली है कंपनी, उसका कोड देख लीजिए, मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड, और वो कोड यहाँ पे डाल दीजिए। कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक समरी में दिखाता है कि ये कोड किसके लिए, किस एक्टिविटी के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे दिखेगा, अगर ओके लगा तो डाल दीजिए, वरना चेंज कीजिए आप। फिर यहाँ पे समरी डालना है ऑब्जेक्ट की, जो भी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमओए के अंदर दिखाना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्यों डालना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो नाम है वो चेक करेंगे कि आपको देना है या नहीं देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस नाम से कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ट्रेडमार्क उस नाम से एग्जिस्ट कर सकता है उस क्लास में, उस एक्टिविटी के क्लास में, इसलिए वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे न्यूज़ एजेंसी से रिलेटेड कुछ मेन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद सबसे जो मेन काम है वो है यहाँ पे कंपनी के नाम डालना। दो प्रपोज्ड नेम हमें यहाँ पे डालने पड़ते हैं, मैक्सिमम दो डालने पड़ते हैं, मिनिमम एक नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हम डालते टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो जब भी आप नाम डालेंगे तो आपको बारीकी से स्पेलिंग मिस्टेक चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी स्पेस जाता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार आपने पेमेंट किया ना तो आपका पैसा चला जाता है, बाद में रिफंड नहीं आता। फॉर एग्जांपल मानो आपने नेम के लिए अप्लाई किया और वो नेम में कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था और वो नेम अप्रूव हो गया, तो फिर से आपको पे करना पड़ेगा 1000 करेक्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, हमें जिस भी नाम से कंपनी यहाँ पे बनानी है वो नाम हम यहाँ पे डालेंगे। अभी हमें जो बनाना है वो ENN मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, PRIVATE लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और बारीकी से 2-3 बार चेक करना है आपको, ओके। तो देखिए हमने डाला है ENN मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा नाम में यहाँ पे डालना है, लेकिन हम जब अप्लाई करने वाले हैं इसमें तो हम दूसरा नाम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें यही नाम चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिखे हैं उसका एक मैंने PDF फाइल बनाया है, हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आपको चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैंने यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ ताकि बाद में फ्यूचर में जब मैं स्पाइस फॉर्म अपलोड करूँगा तो उस टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज भी आया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुल का। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑटो चेक करेंगे। यहाँ पे ऑटो चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल का मतलब दिखा रहा है कि भाई प्रीलिमिनरी चेक करने पे सिस्टम को पता चला कि इस नाम से रिलेटेड कोई कंपनी फ़िलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे नीचे और यहाँ पे सेव करेंगे, ओके। सेव करने के बाद वो बोल रहा है कि पार्ट ए जो है आपका फॉर्म सेव हो गया है। उसके बाद आएंगे हम सबमिट के ऊपर।
मतलब जो एप्लीकेशन है पार्ट ए हम सबमिट करने वाले हैं। सबमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे सबमिट करने के बाद देखिए दो ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन और प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है। अगर आप नेम रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नेम भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई नेम रिजर्वेशन नहीं करना है, हमें साथ साथ फॉर्म भी फाइल करना है, आगे क्या प्रोसेस करना है एक ही साथ में, तो आप जो इस सेकंड वाला ऑप्शन है प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आगे के जो भी फॉर्म है, स्पाइस प्लस, पार्ट बी है, अजाइल प्रो, एमओए और INC9 भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। फिलहाल हम जो जाने वाले हैं सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करने वाले हैं, क्योंकि यही ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट जैसे ही हम ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं वैसे सेम प्रोसेस रहता है, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे दिखाता है SRN नंबर, हमने किस नेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, डेट क्या है और इसके लिए फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है ये। ओके, तो हम यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर जो भी इंटरनेट बैंकिंग है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट बैंकिंग ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और यहाँ से आगे का पेमेंट करेंगे। अब मुझे तो फ़िलहाल पेमेंट नहीं करना है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ तक आपके लिए मैंने दिखाया है। फिर भी आपको पेमेंट में कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बार मतलब 99% आपके केस में पेमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है MCA का साइट। जब भी आप पेमेंट करेंगे ना तो 99% आपका चालान जनरेट होगा नहीं, फेल हो जाएगा। तो फिर आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ता है चालान जनरेट होने का, और चालान जनरेट होने के बाद ही आपका जो फॉर्म है नेम रिजर्वेशन का, फिर सारा प्रोसेस होने के बाद, पेमेंट होने के बाद आपको एक मेल आएगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर। ओके, तो वहाँ पे देखिए ऐसा एक मेल आएगा कि अप्रूवल ऑफ SRN, मतलब आपका जो नेम है वो अप्रूव हो गया है। और अप्रूव होने के बाद उस मेल के अंदर एक अटैचमेंट होगा। इस अटैचमेंट के अंदर उस कंपनी का नाम होगा, जिस भी मतलब जो नेम आपको अप्रूव हुआ है वो नेम यहाँ पे दिखेगा आपको या ऐसे। ठीक है, जिस दिन आपने अप्लाई किया था वो डेट यहाँ पे आएगी, और फिर ये कब तक अप्लीकेबल है। ठीक है, कब से लेकर कब तक, तो ये 9 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये अप्लीकेबल है, यहाँ पे दिखाएगा ये। मतलब वहाँ पे डेट दी होगी कि कब से कब तक अप्लीकेबल है। 20 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है, 20 दिन के अंदर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। अगर आपने 20 दिन क्रॉस किया और आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए आपने, तो आपका ये SRN ये नेम कैंसिल हो जाता है। अगर आप किसी भी वजह से अगर आप फॉर्म आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, या फिर कुछ क्लाइंट के पास से आने के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही कुछ आखिरी दिन बचते हैं 1 या 2 दिन, आप नाम को एक्सटेंड करके ले लीजिए आप, ताकि ये प्रोसेस फिर से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मतलब क्या होता है, मानो आपका नेम एक्सपायर हो गया तो बाद में फिर मिलता नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तब तक कोई अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो फिर वो नाम आपको फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप तब तक एक 20 दिन के अंदर अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है नेम एक्सटेंड करने का। वो कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।